गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं कुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीं कुरपतिं भज विश्वनाथम। प्रदोष व्रत 30 अगस्त 2020 रविवार के दिन है। पूजन विधि, व्रत का नियम एवं कथा जाने। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस RKG में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। मैं पंडित राजेंद्र गौतम। हम आज आपको बताएंगे प्रदोष व्रत की विधि, कथा एवं नियम। प्रदोष व्रत के दिन कीजिए भगवान शिव के इस अष्टक का पाठ, मनोकामनाएं पूरी होने की है मान्यता। प्रदोष का अर्थ है रात्रि की सुबह आरंभ होना। इस प्रदोष के दिन पूजन का विधान प्रदोष काल में ही होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत संतान की कामना और कर्ज के मुक्ति के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। अगला प्रदोष व्रत 30 अगस्त रविवार को है, ये जो जिसके बारे में बता रहे हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी होती है। इसी दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। त्रयोदशी को भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। कहते हैं जो इस दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके सभी दुख दूर होते हैं, उन्हें कोई चिंता या भय नहीं सता पाते हैं। भगवान शिव के प्रदोष व्रत को सुबह बहुत ही चमत्कारी माना गया है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अनेकों गुना अधिक फल देने वाली होती है। कहते हैं कि प्रदोष व्रत में रुद्राष्टकम का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ रुद्राष्टकम भक्ति को बढ़ाने वाला माना गया है। माना जाता है कि रुद्राष्टकम का पाठ तुरंत फल देने वाला है। इतना अधिक प्रभावशाली है कि जो कोई भी मनुष्य भगवान शिव को सच्चे मन से याद कर इसका पाठ करता है या सुनता है, भगवान शिव की कृपा से उसके सारे काम बनते हैं, साथ ही सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। तो अभी आप पाठ श्रवण करेंगे रुद्राष्टकम का। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि।
प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादा रविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोघतातप्यमान प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रुद्राष्टकम पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। प्रदोष व्रत का महत्व कहा जाता है कि प्रदोष व्रत रखने वालों पर सूर्य और भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उनके लिए यह व्रत लाभकारी होता है। इस व्रत को रखने वाले लोग निरोगी होते हैं। मान्यता है कि प्रदोष व्रत की विधि विधान से पूजा करने पर भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने के अलावा मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है। हम बाबा विश्वनाथ से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम सब भक्तों के ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। हर हर महादेव।